लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट को एक्सपर्ट्स के द्वारा समझना चाहते हैं तो आपको जरूरत है अमित कुमार पॉडकास्ट की। जो लोग एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जा चुके हैं, जी जी, अब टाइम है, वो समझ चुके हैं कि इसकी कितनी पावर है। जी जी, वो समझ गए, हमारे वर्ड्स, ग्रैटिट्यूड, वो सब पावर समझ गए इसकी, बहुत अच्छे से समझ गए। एंड आई एम श्योर बाय नाउ जो भी लोग हमें इस पॉडकास्ट में यहाँ तक बने हुए हैं, उनको उनके ना ज्ञान चक्षु खुल चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो शायद कहीं पर मिस हो रही थी। अब मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें थोड़ा सा डायरेक्शन दें, मार्गदर्शन दें, ताकि वो ये समझ पाएं कि इस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कैसे आ सकते हैं। मैं सर लिटरली एक चीज़ के लिए आपका आभार पुनः व्यक्त करता हूँ इस सवाल के लिए। इसका कारण है क्योंकि इसमें सॉल्यूशन बताया जा रहा है, पर इस सवाल के लिए मुझे थोड़ा सा आपसे समय भी चाहिएगा और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है इस पॉडकास्ट का हासिल ये सवाल है, इसका जो जवाब होगा। सर जब बदलाव की बात आती है ना, तो आपने जितने भी तमाम स्पीकर्स को आज तक, जितने भी तमाम स्पीकर्स को, जितने भी लोगों को आपने सुना है, तो क्या बोलते हैं, कहाँ से बदलें, बाहर से या अंदर से? अंदर से बदले। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सर। मतलब झूठ वो गलत नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। मैं ये कहता हूं हमेशा, और ये अच्छा सही बताऊं, कारण ही ये है कि हमारे लोग ये जानते हुए कि भी बदलना है, ये चाहते हुए कि भी बदलना है, वो बदल नहीं पाते। उसका कारण क्या है? अब क्या बोल दिया गया कि अंदर से बदलिए। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं सर दो पॉइंट, इसमें दो पॉइंट बताऊंगा कि मैं आपसे कहता हूं सर, आप मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। हाँ। हमसे कहा भाई आप थॉट बदलिए, अपना एटीट्यूड बदल लीजिए, और हम ऐसा बोल के सोचते हैं, इसको मैंने सॉल्यूशन दे दिया। मेरा आपसे एक आप मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हैं सर, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। ठीक है। मैं कहता हूँ सर ये ब्लेजर जो आपका अच्छा नहीं है, इसको बदल लीजिए, तो आप क्या करेंगे सर? बदल लूंगा। मैं कहता हूँ सर ये घड़ी अच्छी नहीं है, बदल लीजिए। बदल लूंगा। ये जूते अच्छे नहीं है, बदल लूंगा। सर अब मैं कहता हूँ आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, थॉट्स अच्छे नहीं है, और आप मेरी बात मानने के लिए तैयार भी हैं, तो घर जाके क्या करें? भाई ये ब्लेजर तो आपको दिख रहा था, ऑब्जेक्ट दिख रहा था, आपने बदल लिया। आपको ये घड़ी दिख रही थी, आपने बदल लिया। आपको ये जूते दिख रहे थे, अब आप कहते हैं भाई थॉट्स बदलूं कैसे, मतलब बदलूं कैसे? तो मैं हमेशा कहता हूं, अच्छा अगर आप कहीं कार से अब बदले कैसे जाते हैं वो मैं बताता हूं। मैं हमेशा कहता हूं सर चेंजेस कम इनसाइड। लोग बोलते हैं अंदर से बदलो, मैं कहता हूं नहीं, चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। मैं फिर रिपीट करूंगा सर, ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। और मैं सिद्ध करता हूं सर, अमित सर मैं कहता हूं सर इस हॉल को आपको और ब्यूटीफाई करना है, और बेहतर बनाना है, और सुंदर बनाना है, क्या करेंगे आप? कलर चेंज करूंगा। कहां से लाएंगे सर? बाहर से लाऊंगा। और क्या करेंगे सर? मैं कुछ प्रॉप्स कुछ ऐड कहां से आएंगे सर? बाहर से। फर्नीचर सर? बाहर से। टाइल्स सर? बाहर से। पर्दे सब बाहर से। चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आएंगे, अंदर से नहीं आएंगे। बाहर से अंदर आएंगे। आप बाहर से अंदर आएंगे, कभी भी अंदर आएंगे ही नहीं सर। पर समस्या क्या है, दिमाग में क्या बैठा दिया गया कि अंदर से बदलिए, अंदर से बदलिए। मैं ये कहता हूं नहीं, आप एक्चुअली फिर समझिए, अंदर जो है वो मंजिल, गलत नहीं है ये बात, पर अंदर मंजिल है और बाहर है वो रास्ता है। आप कार से जा रहे हैं और आपके दोस्त और आपके भाई या आपके भाई साथ में, और वो आपसे बोलते हैं कि कार मोड़ लीजिए, ठीक है, तो आप क्या करेंंगे? आप नीचे उतरेंगे, पहिए टेढ़े करके आएंगे, कार मोड़ देंगे? नहीं। क्या करेंगे आप सर? हैंडल, स्टीयरिंग मोड़ेंगे। स्टीयरिंग मोड़ेंगे। लेकिन सर उन्होंने तो कहा था कार मोड़ी, और आपने क्या मोड़ा? स्टीयरिंग। इसका कार आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है? स्टीयरिंग। मोड़नी कार ही है, पर आपके हाथ में तो स्टीयरिंग है ना, तो स्टीयरिंग ही तो मोड़ेंगे आप। तो मैं कहता हूं कार जो है वो थॉट्स हैं। जब जब आपको थॉट्स मोड़ने हो, थॉट्स, आप यहां कोई बटन नहीं लगा हुआ, थॉट्स आपके हाथ में नहीं है, ये जो स्टीयरिंग है ये शब्द हैं। आप अपने शब्द बदल दीजिए, आप ग्रेजुअली देखेंगे कि आपके थॉट्स, यानी आप बाहर से बदलना शुरू करिए, आप देखेंगे कि आप अंदर से बदलना शुरू हो गए हैं। मंजिल अंदर ही है। अच्छा एक बात बताइए, आप टीवी देख रहे हैं और मैम बोलते हैं कि चैनल बदल दीजिए, तो आप टीवी में चैनल बदलते हैं या रिमोट से चैनल बदलते हैं? रिमोट से। चैनल बदला कहाँ जाना था? टीवी में। टीवी में चैनल बदलेगा। इस शब्द को गौर करिएगा, टीवी में चैनल बदलेगा, टीवी से चैनल नहीं बदलेगा। बदलेगा वो किससे? रिमोट से। और वो जो रिमोट है, रिमोट माने ही दूर होता है सर, कि रिमोट जो है वही आपके शब्द हैं। तो जब जब बदलाव लाना हो तो बाहर से लाइए। अच्छा। और बाहर दो चीजें हैं, पहली शब्द और दूसरी आपकी संगति।
संगत। अगर आप जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो मैं कहता हूं आप दो चीजें बदल दीजिए। पहला शब्द कि आप बोल क्या रहे हैं, और दूसरा संगति, क्योंकि यही दो चीजें आपके हाथ में है। इससे ज्यादा आप इससे अलग कुछ बदल नहीं पाएंगे। संगति क्यों बदलें? क्योंकि सारी पावर किसकी, सारा खेल किसका है? संगति का। सर एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने एक प्लॉट लिया 10 लाख रुपए का, अगले दिन उस प्लॉट की जड़ में कब्रिस्तान खुल गया, प्लॉट की कीमत क्या है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, 0। अगले दिन उसी प्लॉट की जड़ में अमिताभ बच्चन साहब ने बंगला ले लिया, प्लॉट की कीमत क्या है? 1 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़। तो क्या आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि सर प्लॉट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है? ये इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कब्रिस्तान की जड़ में है या अमिताभ के बंगले की जड़ में? मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ कि अपने टैलेंट को, अपने आप को उस प्लॉट की जगह रख लीजिए, अपनी कोई वैल्यू नहीं है। सवाल ये आप जड़ में किसकी हैं, आपकी संगति कौन है, आप किन डेवलपमेंटल लोगों के साथ रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ। अच्छा, अगर आप ये गौर करें सर तो सारी समस्या नहीं सॉल्यूशन हो गई। क्या आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, नेगेटिव सुनना ही नहीं है? पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, नेगेटिव बोलोगे ही नहीं, तो आपकी सारी समस्याओं का तो सॉल्यूशन ही है। अगर आप सिर्फ संगति, मैं कहता हूं आपकी संगति तय करेगी कि आप दुर्गति होगी या प्रगति होगी। तीनों एक जैसे वर्ड है, संगति, दुर्गति, प्रगति। ये संगति तय करती है कि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही आप बनते हुए चले जाएंगे। तो आप जब बदलाव लाएं तो आप अपने लोगों में बदलाव लाइए, संगति में बदलाव ले आइए। एक चीज और सर, जो मैंने कहा था ना, बदलाव अंदर में आते हैं, अंदर से नहीं आते। आपने कोई पुरानी फिल्में देखी होंगी तो जब पहले नहीं होता, डिप्रेशन में कोई चला गया, स्ट्रेस में चला गया, परेशान है, वो डॉक्टर के पास ले जाते थे। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते थे उनसे? कहाँ ले जाओ? पुरानी यादों में ले जाओ उसे, जहाँ पर से पहाड़ों में ले जाओ, पुरानी यादों में ले जाओ, बाहर ले जाओ। डॉक्टर साहब ने ये क्यों नहीं किया सर, कमरे में जाके अंदर से बदल दो इन्हें? क्योंकि डॉक्टर साहब जानते थे कि चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव बाहर से आएंगे, तो आपको बाहर से बदलना। एक तो आपकी संगति हो गई, और बाहर से क्या बदल सकते हैं? अपने वर्ड्स, जो आप अपने शब्द बदल सकते हैं। तो जिस दिन आपने ये दोनों चीजें बदलनी, तो आप देखेंगे कि आप में बदलाव आना शुरू हो गया है। तो आप पॉजिटिव चीज़ें बात करेंगे और आप पॉजिटिव शब्दों पे बात करेंगे। तो मेरा जब भी बदलाव आएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया मैंने आपसे जिक्र किया था सर। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु तब तक नहीं बदलेगी जब तक उसमें बाहर से कोई दबाव ना डाला जाए। तो आपको फोर्स कहाँ से करना है अपने आप को? एक पिछले 10 साल में, 15 साल में, मैं कहता हूँ सर, इस देश के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य हुआ। पिछले 15-20 साल में एक दिमाग में ऐसा मिथ बैठा दिया गया है, उसका डायलॉग है, वो करो जो तुम्हारा मन करे, वो करो जो तुम्हारा मन कहे, वो करो जो तुम्हारा। मैं कहता हूँ सर, इनका मन तो दोपहर के 2 बजे तक सोने का करता है, सोते रहे। रात के 2 बजे तक इनका इंस्टाग्राम चलाने का करता है, चलाते रहे। ये किसने बता दिया आपको कि वो करिए जो आपका मन कहे? क्योंकि मन अंदर है ना, तो उन्होंने बता दिया जो अंदर से मन आए करे। मैं कहता हूँ वो करिए जो जरूरी है, आपका मन कहे या ना करे। शाहरुख खान की फिल्म नहीं चल रही है, ये जिंदगी है। मैं तो कहता हूँ मन के साथ तो आका डंडा लगा दो, मन से तो मना कर दो। अच्छा बताइए सर, कभी किसी के मन ने कोई ढंग की बात कही है? किसके मन ने कहा सुबह 4 बजे उठ के मैं तो जिम जाऊंगा? मन तो कहता सोऊंगा 12 बजे तक। मन ने कब ढंग की बात की? मैं अगर किसी बच्चे के सामने स्प्राउट्स रख दूं और चॉकलेट रख दूं, मन क्या कहेगा? चॉकलेट। मन ने कब कहा है कि मैं तो भैया करेला खाऊंगा? मैं कहता हूं किसी के मन ने आज तक ढंग की बात की ही नहीं है। अब आपको उस मन के साथ, जैसे मन ने हमारे साथ खेला है ना, हमें अब वक्त आ गया कि हम मन को फोर्स करें, हम मन के साथ मना करें। पर हमारे यहाँ तो क्या है, जब तक पढ़ो जब तक मन करे, तब तक करो जब तक आपका मन करे। सर मैं कॉलेज में था, केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था, तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। तो हमारा एक दोस्त बोला, सर आज तो पक गए। तो हमारे सर बोले, बधाई हो, मुबारक हो। तो हमने कहा सर हम कह रहे हैं पक गए, हमें लगा छोड़ देंगे, और आप कह रहे हैं बधाई हो। सर ने पूछा, अच्छा ये बताओ कच्चे आम कितने रुपए किलो हैं? हमने कहा जी 8 रुपए किलो। और बोले पके हुए आम? हमने कहा जी 30 रुपए किलो। बोले बधाई हो, तुम महंगे हो गए, तुम्हारी कीमत बढ़ गई। अफसोस इस बात का कोई पकने के लिए तैयार नहीं है। उसको जैसे ही फोर्स लगा छोड़ देगा काम को। मैं कहता हूं फोर्स ही तो बदलेगा इस दुनिया में आपको। बिना बाहर के दबाव के आप जिंदगी में कभी बदलाव ला ही नहीं पाएंगे। अब इस मन के साथ करें क्या? मैं आपको एक, भाई ये तो हुआ कि भाई मन नहीं मान। अब मैं कहता हूं सर मन के साथ, आप भी तो मन के साथ मैनिपुलेट कीजिए, आप भी तो मन के साथ खेलिए। कैसे? मैं बताता हूं सर। मन और बात चल रही है सर, बदलाव कैसे लाएं, मुद्दा चल रहा है शिफ्ट कैसे करेंगे। वो शिफ्ट की बात चल रही है सर। और शिफ्ट करने का एक ही तरीका है, आपको एक्सटर्नल फोर्स डालना पड़ेगा। इससे अलग दुनिया में कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका। अंदर से कभी वो हो ही नहीं पाएगा। मैं आऊंगा उस पॉइंट पे। मैं ये बात कर रहा था मन और शरीर को मैं हमेशा कहता हूं सर, ये मन और शरीर ना, ये आपके उन 2 दोस्तों की तरह हैं जो वो आपके साथ देखा है शादी में जाते हैं।
और आप फ्लोर पर डांस करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं, शर्माते हैं, झिझकते हैं, ये नहीं आते। फिर आपको 10 मिनट बाद याद आता है, अरे यार इनसे भी एक बार पूछ लो। आप जाते हैं, उनका हाथ खींचते हैं, आ जा, पर ये क्या करते, नहीं मैं नहीं आ रहा। अच्छा, फिर 5-7 मिनट बाद आपको फिर याद आता है, अरे यार एक बार और पूछ लूँ। आप दोबारा जाते हैं, फिर आप इनका हाथ खींचते हैं, ये फिर मना कर देते हैं। और अब सर अब बताइए इन दोनों के मन में क्या चल रहा है कि अगर ये अब की बार और पूछ लें तो अब की बार तो हम चले जाएंगे। फिर आप तीसरी बार उन्हें फिर खींचने पहुंच जाते हैं और ये कहाँ जाते हैं, फ्लोर पे। अब अमित सर इनकी एक खूबी है इन दोनों की, जो इतने खींचने के बाद फ्लोर पर आया, मैं गारंटी देता हूं जितना जोर इन्हें लाने में लगाना पड़ा उससे ज्यादा जोर अब इन्हें उतारने में लगाना पड़ता है। अब ये उस फ्लोर से उतरते भी नहीं है। इवन डीजे बंद हो जाए, म्यूजिक बंद हो जाए तो भी नाचते रहेंगे। इवन कई बार तो आपने देखा होगा पार्किंग तक नाचते होंगे, कई बार तो गाड़ी में बैठ के भी मुन्नी बदनाम हुए नाचते हुए आएंगे। मेरा सवाल, क्या ये शुरू में स्टेज पर आने के लिए तैयार थे? क्या अब ये उतरने के लिए तैयार हैं? आपके मन और शरीर शुरू में मना करेगा। जब भी आप कोई काम बोलोगे ये मना करेगा, और उसी समय आप ये गलती मत कर देना मेरे तो मनी, उसी समय तो आपको फोर्स करना है, उसी समय तो आपको उस पर दबाव डाल के आपको बस उसकी शुरुआत करवा देनी है। आपको मालूम है सर, नए काम की शुरुआत कैसे, आपको याद है बचपन में कई बार स्कूल के टाइम में, जैसे 7:30 का स्कूल है तो 7:15 या 20 पे हम रोने लगते थे। और जैसे ही 2-3 मिनट में ये समझ में आया कि भाई घर वाले मानेंगे नहीं, जाना ही पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, तो बताओ 3 मिनट बाद, फिर 4 मिनट बाद में, अच्छा मम्मी जा रहा हूँ 10 रुपए दे दो। फिर वही रोता हुआ बच्चा 10 रुपए लेकर स्कूल जाता था और हंसता हुआ वापस आता था। ये सुबह जाने के लिए तैयार था क्या? हमारे साथ अफसोस है, हम पहले 2 मिनट में मन की मान लेते हैं, यार मन तो मेरा मना कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। मैं कह रहा कभी करेगा भी नहीं। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।